सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। Join your palm, rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes, hold face and hold. सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है हठ प्रदीपिका के इस व्याख्यान माला में। मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं क्लास लेने से पहले आप नोटबुक पेन लेके बैठेंगे। सभी लोग बैठे हैं, नोट्स साथ में बनाना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है? कल कभी नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना आपको लास्ट में बर्डन हो जाएगा कि टाइम ही नहीं मिलेगा नोट्स बनाने। तो साथ में नोट्स बनाना है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा अंडरलाइन करते जाइएगा। अगर आपके पास बुक है फिर भी आप नोट्स बनाइए, ओके? इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। नोट्स बनाना है, जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आप हाइलाइटर मारते जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक होंगे मैंने आपको बता देना है कि क्लास के दौरान ही बता दूंगा कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। डबल स्टार ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ट्रिपल स्टार, इस तरह से मैं बताता हूँ। और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ेंगे हम, हर एक श्लोक पढ़ेंगे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन, और हर एक श्लोक का मतलब भी समझेंगे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, कोई एक बता दीजिए कि हठ प्रदीपिका में टोटल कितने अध्याय हैं? टाइप कीजिए। 5। ठीक है, 5। ठीक है। प्रियंका जी बताइए, नाम बताइए। ये मैंने आपको कल बताया। आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। और अध्याय पांचवा तो है 5 यौगिक है, आपके चिकित्सा। 4। यौगिक चिकित्सा 5वीं है। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। क्लास ले रहा हूँ अभी, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो 4 है। इसको चतुरंग योग बोलते क्यों है? बताइए। उपदेश है 4 इसलिए। प्रकरण। ठीक है, 4 उपदेश इसमें दिए गए हैं। आसन, प्राणायाम, कुंभक जिसको कहते हैं, मुद्रा और नादानुसंधान। 4 अध्याय, इसलिए यहाँ चतुरंग योग कहा गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति करना ही यहाँ का। अच्छा, स्वामी स्वात्माराम जी ने इस हठ प्रदीपिका की रचना क्यों करी? जरूरत क्यों हुआ उनको? फिर कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी, उसकी वजह से ये हुआ, इसकी रचना की गई। हमारे समाज में 14 से लेके 16वीं शताब्दी के बीच उस समय क्या थी, बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई थी कि राजयोग अलग है, हठ योग अलग है। क्लास, ठीक, बहुत सारी भ्रांतियां थी समाज में कि राजयोग अलग है, हठ योग अलग है। बाहर आडंबर बहुत था, वस्त्रों को लेकर। कोई अगर गिरवा वस्त्र पहन लिया तो वो योगी है ना? कर्मकांड या फिर वेद शास्त्र पढ़ रहा है तो वो योगी है, उसको ही सिद्धि मिलेगी। इस तरह की भ्रांतियां समाज में थी। यहाँ पे स्वामी स्वात्मानंद बिल्कुल इस बातों को नकारा है कि कोई भी व्यक्ति योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है अगर वो लगातार योग का अभ्यास करे, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो गिरवा वस्त्र धारण करे, है ना? वस्त्रों पे नहीं जाना है,
इस तरह की तुलसीदास, कबीर जी, ये भी बहुत कटाक्ष किया है उन्होंने ये सब चीजों को। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने उस वक्त ये हठ योग का, हठ प्रदीपिका की रचना करी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आसन को हम पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे, है ना, और कुंभक पढ़ेंगे, और समाधि के बारे में जानेंगे। प्रथम उपदेश में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने, तो उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ को नमस्कार किया, और बाकी गुरुओं को भी, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ठीक है, उनको भी नमस्कार करके 33 गुरुओं की चर्चा इन्होंने करी है इस हठ प्रदीपिका के पहले उपदेश में। और फिर अगर कोई योगाभ्यासी है, जो सिद्ध योगी है, उनका स्थान कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ पे अभ्यास करे, उसका मठ कैसा होना चाहिए, है ना, उसका आकार किस तरह का, उसके लक्षण, है ना, मठ के लक्षण बताए गए हैं इसमें। इसके बाद साधक बाधक तत्व तत्व जो योगाभ्यास के लिए सहायक हैं, जो योगाभ्यास में सहायक नहीं है, तो ऐसे साधक और बाधक तत्व 6 यहाँ पे प्रथम उपदेश में बताया गया। इसके बाद आसन की चर्चा, 15 आसन बताए गए हैं। इसमें सारे आसन इंपोर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के 1 to 7 में सिर्फ विधि बताया गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी के 8 से लेके 15 तक वो इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, विधि के साथ साथ लाभ भी है, और ज्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लाभ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आहार के बारे में है, मिताहार, पथ्य अपथ्य आहार, किस तरह के भोजन लेना है, कौन से भोजन नहीं लेना है, इसकी चर्चा प्रथम उपदेश में करी गई है। ये तो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में प्रथम। अब हम थोड़ा, मैं श्लोक की तरफ जा रहा हूँ, बुक्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं? यस सर, हो रहा है। हो रहा है ना? तो ना एक एक श्लोक हम देखेंगे। एक और चीज में छूट गया था, यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार की बहुत चर्चा करी है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, कोई बता सकता है? बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाँ, मतलब बिल्कुल, कि जैसे कि यहाँ पे इस तरह के श्लोक आपको देखने को मिलेगा कि वृद्धो अपि तरुणायते, कि वृद्ध भी क्या हो जाएगा, जवान हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि 60 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति 16 साल का हो जाएगा, नहीं, उसके जैसी सामर्थ्य आ जाएगा, है ना, स्फूर्ति आ जाएगी, उसके जैसा सामर्थ्य आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि हरति सकल रोगान, मतलब कि सारे ही रोगों को नाश। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं और सारे ही रोगों को नाश कर दे, ऐसा भी नहीं है, मतलब अधिकांश रोग समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी चर्चा यहाँ पे बहुत है। ओके, क्लियर है? फंडामेंटल चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। देखो, भूमिका बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, विषय वस्तु पता होनी चाहिए। तो विषय वस्तु ऑलरेडी हम जान चुके हैं क्या पढ़ना है। अब देखो, अथ हठ प्रदीपिका। अब करें, अब जो है हठ प्रदीपिका हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथमो उपदेश, प्रथम उपदेश। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले स्वामी स्वात्माराम ने क्या किया है, आदिनाथ को प्रणाम किया है। तो इस श्लोक से आपको स्पष्ट हो रहा है कि श्री आदिनाथाय नमस्तस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग माढ़ुरोच्छोराधि रोहनीव। मतलब आप इसको ना अन्वय करके तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। यहाँ पे देखो नीचे में भी स्पष्ट है, मैं मार्कर ले लेता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिए आप। होल्ड कीजिएगा।
अब देखो यहाँ पे क्या कहा है स्वामी कि आदिनाथाय नमस्त तस्मै येनोपदेष्टा हठ, जो हठ योग की विद्या दिया है आदिनाथ ने, उनको नमस्कार है। ठीक है, ये क्वेश्चंस समटाइम्स पूछ सकता है, आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले किनको नमस्कार किया? तो सबसे पहले आदिनाथ को नमस्कार किया है जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया है। विप्राजते प्रोन्नत राज योग माधुर धीरो हनीव, जो राजयोग की उच्चतम शिखर पे पाना, मतलब राजयोग की जो इच्छा रखते हैं, जो साधक, जो अभ्यासी राजयोग को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जो है हठ विद्या, हठ योग क्या है? सीढ़ी के समान बताया गया है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स निकल के आता है कि सबसे पहले आदिनाथ को नमस्कार किया है ना, जिन्होंने हठ विद्या का उपदेश दिया है। जो साधक राजयोग की प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए हठ विद्या क्या है? हठ योग क्या है? सीढ़ी के समान है। क्लियर है पहला? अब देखो यहाँ पे भी, अब हठ योग किससे बना है? हकार और ठकार। चलो हठ के बारे में समझ लेते हैं कि हकार और ठकार। हकार मतलब, हकार का मतलब होता है कौन सी नाड़ी? सूर्य नाड़ी, पिंगला। पिंगला, सूर्य। और ठकार होता है ईरा नाड़ी। ठीक है, चंद्र। हाँ, ये हो गया सूर्य पिंगला, ईरा हो गया चंद्र। सूर्य और चंद्र के मिलने से ही, इसी को तो कहते हैं हठ योग, हकार और ठकार के मिलने से। ठीक है, मतलब कौन सा नोस्टल हो गया? ये राइट नोस्टल पिंगला, और ईरा कौन सा नोस्टल है? लेफ्ट नोस्टल। गुड, प्लीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। आपको बहुत आपको लगेगा कि हमें तो सब आता है ना। मतलब इस तरह से हम तोड़ तोड़ के चीजों को समझेंगे ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हठ प्रदीप का बिल्कुल भी टफ नहीं है इसको पढ़ना। बहुत लोग इसको कतराते हैं पढ़ाने से, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, आपको मैं बताऊं। प्रणमय श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिशिते। आप कह रहा है कि श्री गुरुनाथ, मतलब जो नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं, है ना, मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरक्षनाथ हो गए, और भी कई सारे, उन सबको प्रणाम है, उनको प्रणाम किया है। तो केवलम राजयोगाय हठ विद्या, जो केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश, हठ विद्या का जो उपदेश दिए। तो हठ विद्या का उपदेश क्यों? राजयोग की प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य हो गया। मैं बताऊंगा आपको, जहां इंपोर्टेंट है वहां पे स्टार मार्क कर दूंगा। अब देखो थर्ड श्लोक में कह रहा है कि भ्रांतया बहुमत, मैंने बताया ना आपको कि समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां थी, उनको उस भ्रांति, सर दूसरा समझा नहीं। दूसरा नहीं समझा? ठीक है, देखो कि प्रणमय श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेशित। कि श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके, मतलब जो भी गुरु हैं हमारे नाथ संप्रदाय के, तो नाथ संप्रदाय के कौन कौन से गुरु थे? जो भी गुरु, गोरक्षनाथ हो गए, गोरक्षनाथ हो गए, हाँ, उनको प्रणाम करके, ठीक है, को किसने प्रणाम किया? स्वामी स्वात्मा राम, ठीक है, उन योगियों को प्रणाम किया है। पहले तो आदिनाथ को प्रणाम किया, ठीक है, फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरुओं को प्रणाम किया, ठीक है, जो केवल क्या हठ विद्या का उपदेश क्यों दिया? राजयोग की प्राप्ति के लिए। जो राजयोग की, हठ विद्या का उपदेश इसलिए दिया, क्यों? राजयोग की प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य हो गया, हठ विद्या का उपदेश हो गया, हठ योग का उद्देश्य क्या हो गया? राजयोग की प्राप्ति के लिए। तो केवलम राजयोग आया, सिर्फ और सिर्फ राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का जो उपदेश दिए हैं,
जो नाथ संप्रदाय के जो उनको स्वामी स्वात्माराम ने प्रणाम किया है। समझ में आया? जी सर। क्लियर है? देखो नहीं समझ में आया पूछना, 10 बार पूछना, मैं आई एम ऑलवेज Yes, रेडी sir. फॉर दैट, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। अब जैसे देखो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां थी, तो उस वजह से स्वामी स्वात्माराम ने इस हठ प्रदीपिका का रचना करी। अब देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, श्लोक से प्रतीत होता है कि भ्रांतया बहुमत धावन्ते राजयोगम जानता। जो राजयोग को नहीं जानने वाले थे, राजयोगम अजानताम, अन्वय करके इसको तोड़ोगे ना तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि राजयोगम अजानताम, कि जो राजयोग को जो नहीं जानने वाले थे, उनके जो मत थे बहुत अलग अलग मत थे, बहुत सारी भ्रांतियां थी। उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए झट प्रदीप काम धते स्वात्मा राम कृपा कर, स्वामी स्वात्माराम ने कृपा करी है, इस हट प्रदीपिका को प्रकाश में लाया है। ठीक है, उनको हट प्रदीपिका को रचना करी है इस भ्रांति को दूर करने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. बता देना। पता चलना चाहिए ना कि भाई आप लोग हो क्लास में। एक बार तो ऐसे ही हो गया, मैं ऐसे पढ़ा रहा था 5-6 श्लोक हो गया और मुझे लगा सब समझ रहे होंगे। पता चला कि नेटवर्क इशू के होने की वजह से मैं ही लेफ्ट हो गया और यहाँ इसकी पता नहीं चलता है, मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई आप लोग हो नहीं। तो बता देना है कि हाँ समझ गया सर बीच बीच में, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग हो यहाँ। हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्पश्चात्। अब कह रहे हैं कि जो मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ आदि जो गुरु हुए हैं, हाँ, जो हठ विद्या के जानकार थे, हठ विद्या के मर्मज्ञ थे। ठीक है, जो ये जो गुरु हुए हैं मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ आदि जो गुरु थे, वो हठ विद्या के मर्मज्ञ थे, उनके जानकार थे। स्वामी स्वात्मा जो थे योगी जानित, उनके ही द्वारा स्वामी स्वात्माराम ने जाना है, योग विद्या को जाना है। किसके द्वारा? मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ जो हठ विद्या के जानकार थे, उनसे इन्होंने सीखा है स्वामी स्वात्माराम। ठीक है, उन्हीं से जाना है और उन्हीं की हठ योग विद्या को स्वामी स्वात्माराम ने आगे बढ़ाया है। इसीलिए कई बार कहते हैं कि हो सकता है स्वामी स्वात्माराम नाथ संप्रदाय के रहे होंगे। देखिए उनको मानना और नाथ संप्रदाय का होना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उनको फॉलो कर देते। अब यहां से इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, ये आपको श्लोक याद होना ही चाहिए। जितना भी हो आप याद करके आओगे, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, सर कौन सा वाला? ये वाला? ये पूरा, ये जो 33 गुरुओं के नाम है ना, हठ योगी गुरुओं के नाम है, उनके नाम याद होने चाहिए सीरीज वाइज। मतलब आप श्लोक याद कर लो, 1-2 दिन लगेगा, हो जाएगा। लिखो उसको, एक दिन में एक श्लोक याद होगा, फिर सेकेंड डे दूसरा याद कर लेना, 1-2 दिन लगेगा, इट्स टोटली फाइन। आप इसको याद कर लो। बहुत सारे बच्चे लास्ट बैच के याद किए थे, बहुत सारे लोगों ने याद किया मैक्सिमम। ठीक, आप लोग भी कर लोगे। आपको लगेगा कि यार सर बहुत टफ है, टफ नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया मंथानो भैरव, ये सब योगियों के नाम है। भैरवो योगी सिद्धि बुधश्च कंतडी कोरकंटक सुरानंद सिद्धि पादश्च चरपटी कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजना कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वराः वय। अल्लामा अल्लामा
प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिनी भानु की नार देवश्च खंडक कपालिक अस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावत खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा नाम इसमें अजीब लग रहा होगा, तो कभी भी अपने गुरुओं का इस तरह से आपको लगे, हम ना कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये तो 33 गुरुओं के नाम है। अब लास्ट वाले में पहले ये समझा दूं क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो 33 गुरुओं थे, 33 गुरुओं के जो नाम है, कहा गया है कि ये जो सिद्ध योगी थे, ठीक है, इन्होंने काल दंड को भी, मतलब खंडित्वा काल दंडम, ये मृत्यु को भी पराजित कर लिया था इन्होंने। किसे? हठ योग के प्रभाव से। ये सिद्ध योगी थे और ये मृत्यु को परास्त करके ब्रह्मांडे विचरन्ति थे, और ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। हो सकता है हमारे इर्द गिर्द भी हमारे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे और यहाँ पे आप उनका मजाक उड़ाएंगे, तो हो सकता है वो नाराज हो जाएं। इसीलिए कभी भी उनके नामों को लेकर कभी भी किसी भी गुरुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आसपास ही भटक रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अब एक एक करके। खंडित्व मतलब क्या होता है? खंडित्व ये क्या आ गया? ऋतिक रोशन आ गया। अरे बंद हो जा भाई। क्या आ गया? सर ये भी भ्रमण कर रहे हैं ब्रह्मांड में। ये अच्छा, एक मिनट यार, देखो मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ये इनकी जो मूवी आ रही है इधर, ठीक है, और न रम्मी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। पता नहीं ये कैसे आ गया, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम हो गया ऐसे। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए। चलिए, कोई एक व्यक्ति इसको पढ़िएगा। एक हाँ बार और इस श्लोक को प्रनाउंस कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई पढ़ेगा यहाँ पे जिसकी सर बहुत मैं अच्छी, पढ़ूं? देखो हम। हाँ पढ़िए। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथनी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरा हवै अल्लाह में प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिणी भानुकी नार देवश्च खंड कपाली तथा ये इत्यादो महासिद्धा हठ योग प्रभावत खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। बहुत बढ़िया। तो इसको याद करना है, आप कैसे भी याद करो, मुझे मतलब नहीं, आप कैसे भी याद करो, बट याद होनी चाहिए। मैं सुनूंगा, मैं 1-2 दिन सर का टाइम देता हूँ। हाँ जी, इनकी नाम याद रख सकते हैं ना? नाम तो याद रखोगे 33 लेकिन नाम। सीरीज में याद रखो। एक बार श्लोक याद कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा। आप नाम भी याद सीरीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सीरीज वाइज देखो नाम नाम याद कर लेते ठीक है ना? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सीरीज में याद हो गया तो अच्छी बात है। श्लोक इसलिए हम याद करते हैं तो कि वो सीरीज में याद होता है श्लोक, लेकिन नाम क्या है ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो एक एक करके मैं आपको नाम समझा देता हूँ, ठीक है। श्री आदिनाथ, श्री आदिनाथ हो गया, काउंट करते रहना 33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्धश्च, सिद्धि और बुद्ध अलग अलग है, ठीक है। कंथड़ी,
कोरकंटक, सुरानंद, सिद्धिपादश्च, सिद्धिपाद और चरपटी, कानेरी, पूज्यपादश्च, पूज्यपाद हो गया, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, काकचंडीश्वर। नेक्स्ट अल्लामा, प्रभुदेव, अल्लामा, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिनटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कपाली। टोटल 33 हुए कि नहीं? जी सर। ये सर 33 ये आप याद कर लेना, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। आगे यस बढ़ते हैं। सर। आप लोग के पास बुक है ना? आप लोग के पास बुक है ना सबके पास? सर सर बुक नहीं सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। यस सर है। अच्छा आज मैं शेयर करूंगा। सर कल वाला पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही भेज दूंगा मैं आज आपको, दोनों भेज दूंगा। अब देखते सर हैं आपने अशेष। बुक लिखी है? नहीं, मैंने नहीं लिखी है बुक स्वामी साधवराम ने लिखी, मैंने नहीं लिखी है। जब मैं लिखूंगा तो बताऊंगा। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठा, अशेष योग युक्ता नाम आधार का मठो हठा। कह रहा है कि सभी प्रकार के देखो, ताप मतलब दुख होता है। बताओ कितने प्रकार के दुख हैं? आपने पढ़े होंगे ना? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? परिणाम, ताप, आध्यात्मिक, संस्कार। अधिदैविक। हाँ, हाँ, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। गुड। ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो कह रहा है कि जो सभी प्रकार के दुखों का जो आश्रय है। अच्छा बताओ, बारिश होती है तो आप क्या करते हो? बाहर जाना होता है तो क्या पकौड़े नहीं खाते? मतलब ये कोई आंसर नहीं है। आप सोचोगे सर बारिश होती मैं पकौड़े खाता हूँ, खाती हूँ, ये नहीं। और छाता लेते हैं, आश्रय। छाता लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं, है ना, बाहर जाते। वैसे ही समझ लो कि छाता क्या है? हठ योग है। उन सारे दुखों जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए आश्रय कैसे काम करता है ये हठ योग। और अशेष युक्ता नाम आधार मठो कमठ। अब कह रहा है कि जो सभी प्रकार के योगाभ्यासी जो है, ये दुखों के लिए बता दिया। अब कह रहा है जो योगाभ्यासी है, सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए ये जो हठ है क्या है? आधार है, बेस है। ये सृष्टि किसके ऊपर है? कहते हैं ना कि ये कछुआ के जैसा, कछुआ पे ये पूरी मतलब है यहाँ पे विराजमान। देखो ना, यहाँ पे एक कहानी भी बताया गया है कि पौराणिक कहानी है कि मेरु पर्वत था जिसको देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के समय बनाया था। वो कहते हैं कि वो जो कछुआ था उसी के पीठ पे ये आधार था, जिसे विष्णु का अवतार हम मानते हैं। तो आधार के जैसा कहते हैं कि जो योगाभ्यासी हैं उनके लिए जो हठ जो है उनका आधार है। आधार क्या हो गया? कछुआ। यहाँ क्लियर है? 2 पॉइंट्स इसमें है, बनता है कि पीड़ित जनों के लिए, जो दुखी हैं उनके लिए हठ योग आश्रय रूपी मठ है। ओके। और बाकी योगाभ्यासियों के लिए, सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठ योग क्या है? आधारभूत कच्छप है। क्लियर है जी? सर बताइए। सर ये जी सर। पीड़ितों के लिए जो बोले वो समझ में नहीं आया। कैसा, कौन सा पीड़ित सर ये? अच्छा बताओ, आप देखो एक जस्ट एग्जांपल, योगा थेरेपी वाले एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे बैक पेन है, आप क्या करते Yes, हो? लेते हो, योगा अभ्यास करते हो और ठीक हो जाते हो। आपने किसी का सहारा लिया ना, बारिश में भीगने से अच्छा आप छाते का सहारा लिया, आश्रय लिया ना किसी चीज का, हमने किसी चीज का हेल्प लिया। समझ रहे हो? यस सर। तो हमने किसी का हेल्प लिया, आश्रय रूपी मठ है। वैसे कहा कि बाकी दुखी जनों के लिए जो पीड़ित हैं
उनके लिए हठ योग आश्रय रूपी मठ है, ये बताया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन यस है? आगे लिया कंफ्यूजन है? आगे। जी ठीक कंफ्यूजन है। ठीक है। कच्छप का अर्थ क्या है सर? क्या? कच्छप कच्छप को हम कछुआ कहते हैं ना, कछुआ कहते हैं। ओके ओके ओके। हम्म। हठ विद्या परम गोप्य, आपको मैंने बताया था ना कि हठ विद्या, इसमें स्वामी तो गोपनीय रहने की भी बात करी गई है, गोपनीय रखना है। अगर आप गुप्त रखते हो योग विद्या को या फिर प्रकाशित कर देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो क्या होगा, उसी के बारे में यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है कि हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धि मिच्छा, जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, है ना, जो योगी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उनके लिए हठ विद्या क्या है, बहुत गोपनीय रखने की बात की, गोपनीय रखना है। और भवेत वीर्यवती गुप्ता, अब जो गुप्त रखेगा वो शक्तिशाली होगा। निर्वीर्या तु प्रकाशिता, और जो प्रकाशित करेगा, है ना, प्रदर्शन करेगा, वो क्या होगा, निर्वीर्य। निर्वीर्य मतलब शक्तिहीन हो जाएगा, ये कह रहा है। क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर जी? एक बार और बता दीजिए ये वाला। ओके, देखो कह रहा है कि हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धि मिच्छिताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। कह रहा है कि जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, जो योगी, जो साधक सिद्धि पाने की इच्छा रखते हैं, है ना, कि हम आकाश में उड़ने लग जाएं, हमें दूर दृष्टि मिल जाए, मतलब आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा, वहां पे क्या था, विभूति पाद में पढ़े होंगे, कई प्रकार की सिद्धियां मिलने लग जाती है योगाभ्यासी को, पढ़ा है ना सिद्धियां। तो यस सर। वैसे ही जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उनके लिए हठ विद्या को गोपनीय की, गुप्त रखने की बात करी गई है, उसको गुप्त रखनी चाहिए। और जो इस विद्या को गुप्त नहीं रखेगा वो क्या हो जाएगा, वो निर्वीर्य हो जाएगा, और जो गुप्त रखेगा वो शक्तिशाली हो जाएगा, उसको सिद्धि मिलेगी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? सर निर्विवाह मतलब क्या होता है सर? निर्वीर्य मतलब शक्तिहीन। वीर्य का जब पतन, आपने देखो, एक आयुर्वेद के अनुसार आपको मैं समझाता हूं कि बिंदु पतेन बिंदु धारणव जीवतम, और बिंदु पतेन मतलब मृत्यु, ऐसे कहते हैं ना कि बिंदु को जो धारण करता है वो, उसकी आयु बढ़ती है, और जो बिंदु को पतन करता है वो क्या होगा, उसकी जीवनी शक्ति खत्म होती है। वैसे ही यहाँ पे कि जो वीर्यवती मतलब शक्तिशाली होना, और निर्वीर्य मतलब शक्तिहीन होना। ओके, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? यस नेक्स्ट सर आ गया श्लोक सर। है यस सर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये श्लोक आपको कई जगह देखने को मिलेगा, हठ घिरण संहिता में भी मिलेगा, यहाँ पे भी है, इसको आप रट जाइए श्लोक को। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगी ना। अब कह रहा है कि आपका जो मठ है, आपका जो योगा सेंटर है, कहाँ होना चाहिए, जो योगाभ्यासी है कहाँ होना चाहिए, कहाँ अभ्यास करना चाहिए, कोलाहल में, बहुत खराब जगह पे नहीं ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे होना चाहिए आपके योगाभ्यासी के मठ, कहाँ होना चाहिए, सुराज्य, जहाँ सुंदर राज्य हो, धार्मिक देश से, धार्मिक हो, है ना। आप देखो ना, हरिद्वार को क्यों योग नगरी कहा जाता है, ऋषिकेश को, धार्मिक प्रदेश है, लोग बहुत दूर दूर से विदेश से भी आते हैं, तो वहां पे योग सिद्धियां आपको जल्दी मिलेगी,
जहां पे कोलाहल कम रहेगा, शांति प्रदेश रहेगा, सुव्यवस्थित रहेगा। सुभिक्षे, जहां पे इजी में आपको भिक्षा मिल जाएगा। देखो सुभिक्षे मतलब आपके डाइट से है कि आपका भोजन इजीली मिल जाए। पहले होता था कि भिक्षा ग्रहण करते थे, अब वैसा नहीं है। आपका जो डाइट है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वहां पे उपद्रव नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। और क्या, धनु प्रमाण पर्यंत शिला, धनु प्रमाण पर्यंत मतलब कि 4 हाथ के बराबर में कहा जाता है कि धनु प्रमाण पर्यंत मतलब 4 हाथ के बराबर में पत्थर, शिला मतलब पत्थर, अग्नि और जल वर्जित होना चाहिए, नजदीक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एकांत जगह होना चाहिए, वहां पे अपने मठ को स्थापित करना है। हटियो, क्लियर है जी? बताइए जी आगे सर। बढ़े। यस सर। एक बार धनु प्रमाण पर्यंत एक बार कर। क्या? धनु प्रमाण पर्यंत, इसका थोड़ा धनु सा प्रमाण पर्यंत मतलब होता है 4 हाथ के बराबर, 4 हाथ के बराबर में होना चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंत का आप देखो, जैसे धनुष का जो आकार होता है ना, कहते हैं कि 4 हाथ होता है, मतलब 4 हाथ के बराबर होता है। जो धनु होता है ना, बो, जो धनुष जिसको हम कहते हैं, वो 4 हाथ के बराबर। इसलिए यहाँ पे इस तरह का कहा गया है कि 4 हाथ के पर्यंत मतलब 4 हाथ के बराबर में कोई वहां पे पत्थर, अग्नि, जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। और इसके आगे भी इसी से रिलेटेड है, जो मठ है उसके लक्षण बताया गया है कि आपका कैसा होना चाहिए। तो आपका जो मठ है उसके लक्षण है कि अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नात उच्चत नित्यात्तम सम्यग्योमय सांद्र लिप्त मयमलम निशेष जंतु चित्तम बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धि हठ भ्यासवी। मतलब जो हठ सिद्धि के जो बताया गया, जो साधक हैं, जो सिद्धि को पाना चाहते हैं और वो जो मठ का जो निर्माण कर रहे हैं, वो मठ कैसा होना चाहिए? अल्प द्वार होना चाहिए। आपने देखा है कभी आपने गौर किया है कि मंदिर के द्वार छोटे हुआ करते हैं? आप देख लो, पुराने जितने भी प्राचीन मंदिर हुए हैं सबके द्वार छोटे छोटे रहते थे। आपने गौर किया है? यस जी सर। सर। झुक के जाते थे। लेकिन सर ऐसा क्यों? क्या? ऐसा क्यों? देखो उसका भी लॉजिक रहा होगा कि जैसे कोई भी जगह हम जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं ना, तो एज ए रिस्पेक्ट होगा। और इसका वो आर्किटेक्चर होगा कुछ कि क्यों करते हैं, इसके बारे में विस्तृत मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि क्यों ऐसा रहता है, लेकिन हाँ कुछ इसके पीछे है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सर्च करके क्यों ऐसा रहता है। लेकिन देखो अल्प द्वार, जो आपका जो मठ है वो भी एक प्रकार का मंदिर ही तो है। जहां हम योगाभ्यास करेंगे वो ऐसे क्या है, मंदिर है। वहां पे कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, ना उच्च ना नीच। गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए। जंतुओं का, कीड़े मकोड़े ये सब जो है ना, छोटे छोटे जंतुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और मंडप मतलब बाहर, मठ के बाहर मंडप, वेदी, कूप मतलब कुआं होना चाहिए। रुचिरम प्रकार सविष्टम, और मतलब घिरा हुआ होना चाहिए। प्राचीर मतलब घेरा होना चाहिए चारों तरफ से। प्रोक्तम योग मठ से, और ये योग मठ के लक्षण बताएंगे। ये भी इंपोर्टेंट है, ये पूछ देता है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे। समझ में आया? नोट्स बनाते रहना कि सर मतलब योग उसका मठ घर के कैसा लक्षण। एक्चुअली बताया गया है? क्या मतलब सर हठ योग की जो कुटी रहती है, मतलब उनका हम्म। रहना कैसा होना चाहिए ये बताइए
श्लोक में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, कि पहले तो द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, रंध्र नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें कोई सर्प या बील चूहे इस तरह का प्रवेश ना हो। ना ऊंचा होना चाहिए, ना नीचा होना चाहिए। गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। और कहते हैं ना कि इसमें कोई भी जंतुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कीड़े मकोड़े का। और बाहर जो है मठ के बाहर, कुटिया के बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, कुआं होना चाहिए और घिरा हुआ होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। रुचिरम प्रकार समवेष्टितम, मतलब चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, दीवार से घिरा होना चाहिए, ताकि कोई भी हिंसक जानवर का प्रवेश ना हो। ये योग मठ के लक्षण कहे गए हैं। क्लियर सर है? ये मंडप और वेदी किस लिए? जैसे मंडप क्या होता है कि जैसे कोई सर जहाँ पहले बैठते, हवन करते थे ना, हवन कुंड वगैरह होता हाँ, कुंड कहते हैं ना, कुंड या वेदी भी उसको है। कहते हैं। बैठ तो योग, यस। अब मठ के अंदर तो हवन नहीं करेंगे, बाहर ही करेंगे, है ना। इसलिए कहा कि बाहर आपका वेदी होना चाहिए, मंडप होना चाहिए घिरा। आपने देखा ना कि जो हवन करते हैं कैसा बना होता है, वो घिरा होता है ना, हाँ, और तो ऊपर से मंडप और मंडप वेदी रहता अलग है। होते हैं क्या सर? हाँ, अलग अलग है। मंडप हो गया भाई, आप शादी में कैसे मंडप लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन के मंडप तैयार होते हैं ना, मड़वा, हाँ। मंडप। और फिर क्या होता है, बीच में हवन करते हैं तो वेदी, फिर पास में कुआं होना चाहिए पानी के लिए, कहीं दूर न जाना पड़े। तो ये चीज है। क्लियर है? सर जी एक्चुअली सर। मराठी में तो इसको मतलब कुंपण बोला था कि आजू बाजू में कुंपण होना चाहिए, तो फिर मतलब मैं कंफ्यूज हो गई कि फिर ये मंडप और वो एक ही है या फिर अलग नहीं, है? अलग देखो, मंडप, वेदी और कूप। कूप मतलब होता है कुआं, ठीक है। और ओके। रुचिरम प्रकार संविष्ट मतलब चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर ओके है? जी। सर ये 13 नंबर का सूत्र है सर, ये श्लोक है। हाँ जी, 13 नंबर है, इसको आप सर याद अभी कर क्लास लीजिए। होगी हमारी 9 से। अच्छा, 9 बज गया। ओके ओके ओके, सॉरी ओके। ठीक है, तो हम सर नेक्स्ट एक कल बार और करेंगे। इस श्लोक को प्रनाउंस कर दीजिए। कल मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग की सर अभी 3 क्लास है। श्लोक बताए ना आपने इम्पोर्टेंट, एक तो योगियों का, वो योग गुरु के नाम याद करने हैं, हाँ जी, 3 ही बताए हैं। और कल एक मैं, हाँ अभी ये सुराज्य धार्मिक देश है, और अभी और ये एक अल्पद्वार। और जी सर सर। कल इसकी मैं फिर से पीडीएफ सेंड कर दीजिए बस एक बार। शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैं कल भी रिवाइज और करा जो सर दूंगा। इम्पोर्टेंट हो ना उसको मार्क कर दीजिएगा प्लीज। पक्का पक्का पक्का। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग का भी लेक्चर है, चलो मैं कल पूछूंगा।